विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। बनाने की चिंता में क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हम क्या करते हैं, हमें लड़ाई झगड़े की इतनी आदत है कि हम मंदिरों में भी लड़ लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती जब मैं सुनती हूँ कि मंदिरों में लोग लड़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हर पक्ष तो कहता है कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। दूसरे से पूछो पद क्यों नहीं देते, कहने लगे अरे खा जाएंगे, सब बेईमान लोग हैं इसलिए हम नहीं देते। और दूसरे से पूछो तुम क्यों लड़ रहे हो, बोले ये बेईमान है पूरा खा गया। इसी बात की तो लड़ाई है। जिस दिन ब्रह्म में रमण था उसमें तुम ब्रह्म से बाहर होते हो। सब पूरे दिन आपके यहाँ तो पता नहीं तो कहीं कहीं अनंत चतुर्दशी पे चुनाव होते हैं। अरे अनंत चतुर्दशी पर हो या बाद में हो, चुनाव कौन सा चुनाव करना था, ये सब राज के लिए चुनाव करने थे। ये राजनेताओं से भी खराब चुनाव हमारे जैन मंदिरों में होने लगे, फिर क्या होगा। कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। थी हमारी धाक कितनी, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे और जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है, और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन। प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। ध्यान रखना, हम क्या करने आए थे। जैन धर्म जैन कुल इसीलिए पाया था क्या कि ये फालतू की बकवास में, अरे कोई बेईमानी भी क्या करेगा। कहते हैं धोखा दोगे तो धक्का खा कर जाओगे। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को हमको मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। वास्तव में व्यक्तित्व को हमको मद को मिटा दे। क्या हूँ मैं, कभी सोचा ये पुद्गल का मात्र पिंड हूँ। और पुद्गल का पिंड, अभी आप बड़ी अच्छी बात सुन रहे थे कि आप रजिस्ट्रियाँ कराते हो। रजिस्ट्रियाँ कहती होंगी कि मैं तेरी रजिस्ट्री करा रही हूँ, तू मेरा मालिक कहाँ है, मैं तेरा मालिक बन गई। क्योंकि तूने जिंदगी भर कमाया और मेरे पे लुटा दिया।
गजब की दीवानगिरी है तेरी भी। अरे तू भी मेरी हसरतों में जीता, मैं तेरी परवाह तक नहीं करती। जब तलक थी तलब मुझको, जब तलक थी तलब मुझको, तब वो मुझसे दूर थी। जब तलक थी तलब मुझको, तब वो मुझसे दूर थी। आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को बेकरार है। ध्यान रखना, जब तक जिंदगी में कुछ भी जोड़ लो और कुछ भी छोड़ लो, मैं छोड़ने की बात ही नहीं कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ और दौड़ो और जोड़ो, जितना जोड़ सको उतना जोड़ो, लेकिन बस छोड़ के मत जाना। एक ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना कि छोड़ के कुछ नहीं जाना, सब लेकर जाना। कुंद कुंद स्वामी कहते दिनो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम व्यारणे। तू देने मात्र से धन हो जाता है, तू साधु को, तू धर्म को अपने पलड़े पर। अरे बेईमानी तराजू पर क्या ईमानदारी तुलेगी? अंधा क्या किसी को रास्ता दिखाएगा? पागल किसी को क्या उपदेश सुनाएगा? हम सबको सलाह देने चले आ रहे और बिना पैसे की सलाह देते हैं। आपको पता है एक जगह लिखा था यहाँ शुद्ध मिठाइयाँ मिलती हैं, बोर्ड पर लिखा था। एक आया और कहने लगा यहाँ क्यों लिखा है तुमने शुद्ध मिठाइयाँ? बस लिखो कि यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं। तो दूसरा आया कहने लगे जब मिलती हैं तो क्यों लिखा है कि यहाँ मिलती हैं? हाँ तो अपने आप आता आदमी, इसको हटा दो मिलती हैं, लिखो अकेले मिलती हैं। दूसरा बोला पागल है, क्या मिलती हैं? पता ही नहीं, औरतें मिलती हैं कि मिठाइयाँ मिलती हैं कि किताबें मिलती हैं कि कॉपियाँ मिलती, क्या मिलती हैं? अरे इसको भी साफ करो, साफ सुथरा रहेगा तो हर मरीज आएगा, हर व्यक्ति आएगा कि कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। तो एक बोला पागल है, जब कुछ मिलता है तो लिखता क्यों नहीं? वो बोला लिखा था, लोगों ने कहा तो यहाँ तक आ गया कि मिटा दिया। आप लोग भी ऐसे ही हो, क्या लिखते हो? मैं जैन हूँ, हिंदू हूँ, इस मंदिर का हूँ, उस मंदिर का। अरे एक भी मंदिर के नहीं हो पाते हो, एक आध मंदिर के तो हो जाए करो। इतनी हिस्से बांटने की, इतने बंटवारे की आदत है कि बस मेरा मंदिर। सच बताना, तुम्हारे मंदिर से बगल में कोई मंदिर में यदि 500 रुपये की बोली दे आए तो आप बोलो या नहीं बोलो, कलेजे पे सांप लौट जाते हैं कि अपने मंदिर में दे देता। अरे आप गर्दन कितनी भी हिलाओ, मरस तो तुम्हारा वही है, मिजाज तो वही है व्यापारी का। अपनी दुकान से रोज कहो कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा, भाव धरो। रोज कहो सब जीवों की बढ़ती हो भगवान, सबका भला हो। लेकिन आप मानो या नहीं मानो, अपने हृदय को तौल कर देखना, यदि तुम्हारे अलावा किसी की बढ़ती हो जाए तो क्या लगता है? एक बार तो लगता है कि ये रोज़ तुम हमारे पास बैठता था, आज दुकान पे उसकी गया है। होता ही है, ये भाव मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, ये कोई विकृति नहीं कहेंगे, क्योंकि सहज प्रवृत्ति है। सिर्फ इसको दिशा थोड़ी सी दे दो, कोई 2 पास करता हो तो एक बार कलेजे पे सांप लौट जाए कि मैं 2 में कहाँ उलझाऊँ, मैं 5 करके दिखाऊंगा। मुझे खुशी तो इस बात की होती कि मंदिरों में लड़ाई होती है कि कोई कहता होगा तूने 1 वेदी बनाई मैं 4 बनाऊंगा, तूने 1 लाख का दान दिया मैं 4 लाख का दूंगा, और तूने जरा सी नम्रता दिखाई मैं दुगनी दिखाऊंगा। यदि यही प्रवृत्ति, ध्यान रखना, जो बहिर्गामी है वो अंदरगामी हो जाए। हम लोग रोज भगवान से तो पढ़ते हैं, भगवान के सामने मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैंने कहा ये थोड़ा सा भेद है? तूने कह दिया मुझ में तुझ में बस भेद यही। अरे इस भेद को पूरा करने के लिए 16 भव तक भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेना पड़ा। जिस बिन नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो जस,
आयुजम मुख बीच में। आपको पता है हर आदमी सोचता है कि अभी तो समय है, अरे अभी तो समय है, जो रात गई सो रात गई, वह रात ना वापस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात ना वापस आती है। और जीवन की सुप्रभात गई, प्रभात ना वापस आती है। और अंतिम की जो बात गई सो बात ना वापस आती है। अंतिम में एक श्वास जाएगी, फिर लौट कर नहीं आएगी। वो श्वास रोज देखती है कि मैं अंदर गई, क्या पता बाहर आऊंगी या नहीं आऊंगी, और बाहर गई तो अंदर आऊंगी या नहीं आऊंगी। ध्यान रखना, मैं मना नहीं करती हूँ कि तुम घर छोड़ के मंदिर में आ जाओ। तुम 10-20 साड़ियों का परिग्रह त्याग कर दो, त्याग होना ही है तुमसे। करो या करवा लिया जाएगा, छोड़ो या छीन लिया जाएगा। एक बार मुल्ला को किसी चोरों ने पकड़ लिया, 4 चोर थे और वो हट्टा कट्टा था। मुल्ला खूब लड़ा। आखिर में जाकर चोरों ने उसे पकड़ा और देखा तो जेब में 1 रुपया था। कहने लगे, मुल्ला 1 रुपया था, तू 1 रुपये के लिए इतना लड़ा? यदि तेरे पास 100-500 रुपये होते तो कितना लड़ता? उसने कहा, इसकी मतलब नहीं है कि मैं 100 थे या 1 रुपया था। अरे मैं अपनी माली हालत किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। मेरे में कुछ भी था ना, और मैं तो उसके लिए भी लड़ा था। आप लोगों को लग रहा होगा मुल्ला दे देता 1 रुपया, आपकी हालत नहीं है वैसी। आप जिंदगी भर लड़ते हो, मकानों के लिए, दुकानों के लिए, सम्मान के लिए, पत्नी के लिए, पुत्रों के लिए, नौकरियों के लिए, और फिर रोज कहते हो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आजी। अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा। तुम लोग बात तो इतनी अच्छी करते हो, ऊंची दुकान और फीके पकवान। बात ऐसी करते हो कि अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे। सच बता दें, अभी पता चल जाए कि कोई तूफान आने वाला है, हम अकेले बचेंगे, एक भी नहीं मिले। देखो नहीं, कहो या नहीं कहो, ये सच्चाई है। क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी, आप लोग कह रहे नहीं, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी की बहस हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे लोग सुबह सुबह मेरा नाम लेते हैं, बुद्ध कहो, हरि कहो, ब्रह्मा कहो, सब एक ही बात है। ब्रह्म में रमण करना ब्रह्मा, हरि यानी जो नष्ट होना उसे छोड़ देना हरि हर। और शंकर जो दोष हैं, जितने दोष है संकादिक, उनको छोड़ देना शंकर है। शिव यानी मोक्ष को पा लेना शिव है। हम शादवादी, हमारे यहाँ तो हर तरह से धर्म को स्वीकार किया जाता है। तो ब्रह्मा और लक्ष्मी बहस हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि लोग सुबह सुबह मेरा नाम लेते हैं, सोने के पहले मेरा नाम लेते हैं, जहाँ तहाँ देखो हमारी भगवत और गीता होती रहती है। और तुम्हें तो लोग, ज्ञानी लोग रोज कहते हैं वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल। तुम्हें तो कहते हैं हाथ का मैल है, और कहते हैं मिट्टी है, धन है, ये दौलत है, इसे छोड़ दो, ये तो पाप का कारण है, नरक का द्वार है, परिग्रह है तो संसार में वृद्धि होगी, नरक जाओगे। तुम्हें लोग रोज गालियां देते हैं। लक्ष्मी बोली, गाली देते होंगे, लेकिन पूजा तुम्हें हाथों में रखते हैं, मुझे दिल में बसाते। समझ गए? माला हाथों में रखते हो और माल दिल में रखते हो। आपकी हालत उसी नोट की तरह हो जाती है। जब नोट आता है गिट्टी में तो नया नया होता है, और बाद में 20 साल बाद उस नोट की जो हालत हो जाती है, भैया आदमी की हालत हो जाती है। समझ गए? नोट इतने हाथों से गुजरता गुजरता फट जाता है, कट जाता है, बदबू आने लगती है, तेल के छींटे पड़ जाते हैं। ऐसी तुम्हारी हालत है। जब आए थे तो क्या मासूम परमात्मा जैसी मुस्कान लेकर आए थे, और मरते मरते ऐसे हो जाते हो जैसे आधे ठूट यहीं हो जाते हो।
आधी जली लकड़ी जैसी हो जाती वैसे हो जाते, चेहरों पर कोई मुस्कान नहीं। ऐसी मायूसी कहते भी है, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो कैसी रूप लखे आपनो। पूरा मर जाता है तो 4 लोग उठा के ले जाते हैं, और आधा मर जाए तो 2 लोग उठाते हैं। तो लक्ष्मी ने कहा कि अरे मेरे को तो लोग सुबह से शाम तक मेरे लिए तो उपार्जन करते, तुम्हें तो धोखा देने, तुम्हारे मंदिरों में भी लोग मुझे ही मांगने जाते हैं। तुम चक्कर में मत रहो, माला तुम्हारी फेरते हैं, मांग मेरी होती, चाहत मेरी होती है, तुम्हें तो धोखा देते। तुम्हारे भरोसे भी तुम्हारे यहाँ जो 10-20 रुपये भी डाल के आते हैं वो मेरे लिए डाल के आते हैं। एक व्यक्ति बोला माता जी दुकान अच्छी चलेगी तो 500 रुपया डालूंगा। मैंने की दुकान खराब चली तो क्या गुल्लक तोड़ के ले जाएगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र